गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स ख़त्म हो गए होंगे, तो आज हम अपना नेक्स्ट सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लैमिस थ्योरम स्टार्ट करवाई थी। लैमिस थ्योरम में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको लैमिस थ्योरम एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। लैमिस थ्योरम आपकी थी Lami's theorem, if three forces P, Q are in equilibrium, that angle between Q and R is alpha, P and R is beta, Q and P is gamma. Then Lami's theorem states that each force is proportional to साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मीन्स पी फोर्स अगर हमने कंसीडर किया था तो एंगल बिटवीन क्यू एंड आर कंसीडर करते हैं साइन अल्फा, क्यू अपॉन एंगल बिटवीन आर एंड पी दैट इज बीटा साइन बीटा। आर फोर्स आर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हमें एंगल देखना पड़ेगा पी और क्यू के बीच में एंगल दैट इज गामा आर अपॉन साइन गामा। ये हमारी लैमिस थ्योरम थी। इसी पे बेस्ड हम 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग 23 सेंटीमीटर लॉन्ग आर अटैच्ड टू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर गिवन है। दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी। इन पॉइंट्स के बीच में स्ट्रिंग को टाई किया गया है। स्ट्रिंग की लेंथ है 23 सेंटीमीटर। मीन्स देखो स्ट्रिंग को मैं इस तरह से भी टाई कर सकती हूँ, स्ट्रेट भी कर सकती हूँ। किस तरह से करना है, जनरली अगर मुझे स्ट्रिंग टाई करना हो तो मैं लूज ही टाई करूंगी। अब आगे आके स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लगेगा कि शेप कैसी बनने वाली है। ए वेट ऑफ 51 ग्राम इज पासन टू ए पॉइंट सी ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ ए और बी के बीच में कोई आपकी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर एक सी पॉइंट कंसीडर किया और सी पॉइंट पर हमने वेट टाई कर दिया 51 ग्राम। सपोज यहाँ आपका वेट सी है, तो जैसे ही आप वेट पॉइंट सी पर वेट टाई करोगे 51 ग्राम, वैसे तभी आपकी स्ट्रिंग शेप ले लेगी स्लैंटेड लाइन वाली। जैसे ही मैं अगर वेट को टाई करूंगी तो ऑब्वियसली ये पॉइंटेड बन जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। दिस विल बी द स्ट्रिंग। और इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ आपको दे रखी है 23 सेंटीमीटर। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ AC प्लस CB इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। सपोज टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T1, BC के अंदर टेंशन T2, तो आपको यहाँ T1 T2 फाइंड आउट करना है। Find the tensions in the string. If AB is equal to 17 centimeter, AC is equal to 8 centimeter. Means AB is equal to 17 centimeters and AC is equal to 8 centimeters. When the weight is at rest. Rest का मतलब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में दे रखा है। तो जैसे ही आपको 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दिखें तो आप वैसे ही सबसे पहले लैमिस थ्योरम लगा लेना। लैमिस थ्योरम के लिए आपके पास एंगल होने चाहिए। निकालते हैं एंगल्स। आपको पता है ए एंड बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, इट मीन्स दिस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन बट इसको आगे वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगी तो दिस एंगल विल बी एंगल 90। दिस एंगल इज ए। इस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ, दिस एंगल विल बी, आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल A, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 90 माइनस A। सिमिलरली ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल B, तो ये एंगल आपके पास बनेगा 90 माइनस B। हाँ जी, दोनों एंगल्स हम निकाल चुके हैं, 90 माइनस A, 90 माइनस B। और नेक्स्ट हम करते हैं दिस एंगल। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूं तो ये पूरा का पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर मैं 90 माइनस A सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो ये एंगल बचेगा हमारा एंगल ए। सिमिलरली ये एंगल 90 माइनस बी, तो इस वाले एंगल से पूरा 180 डिग्री का ये 90 माइनस बी, 180 माइनस 90 माइनस बी करूंगी तो अगेन ये एंगल भी हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस एंगल इज अगेन बी। तो लगा दो लेमिस थ्योरम। 3 फोर्सेस आपके पास हैं, T1, T2 एंड 51। T1 के नीचे लिखोगे एंगल बिटवीन T2 एंड 51। दिस इज T2, दिस इज 51, तो T2 T1 के नीचे आ जाएगा साइन B। T2, अगर T2 फोर्स में लूंगी तो एंगल बिटवीन T1 एंड 51 एंड दिस एंगल इज A। T2 अपॉन साइन A इज इक्वल टू 51 एंगल बिटवीन T1 एंड T2। इस एंगल को C भी लिख सकते हो आप, 180 माइनस, इनको ऐड करके भी लिख सकते हो, 180 माइनस A माइनस B। आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी मैं आपके लिए लिखती हूँ साइन C। हाँ जी, अगर मेरे पास कहीं से साइन A, साइन B, साइन C की वैल्यू अगर आ जाए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा टारगेट है यहाँ निकालना साइन A, साइन B, साइन C। करते हैं फाइंड आउट। अब इस ट्रायंगल को, ABC ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज ट्रायंगल ABC। AC लेंथ आपके पास है 8 सेंटीमीटर, AB लेंथ है 17। AC आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि AC प्लस CB 23, यहाँ CB की वैल्यू पुट कर दो 8, तो आपके पास AC निकल जाएगी यहाँ से 15 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि अगर आपके पास तीनों साइड हों तो वहां से आप कोसाइन फॉर्मूला लगा के कॉस वाली टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहाँ से पहले मैं निकालती हूँ कॉस A, कॉस B, कॉस C। कॉस A, अगर मैं एंगल A कंसीडर कर रही हूँ, आपको ध्यान हो मैंने पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, कॉस A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। इसका तरीका था कि जो साथ वाली साइड्स हैं उनका स्क्वायर ऐड करते हो, 17 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, दैट इज कॉस A। कॉस B फाइंड आउट करते हैं। कॉस B अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो 17 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 17 इंटू 8। नेक्स्ट कॉस C। कॉस C अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कॉस C के साथ वाली साइड्स हैं 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 इंटू 8। हाँ जी, इसको आप सॉल्व करके यहाँ से कॉस A निकाल लेना, कॉस B, कॉस C। अगर कॉस A आपके पास आ जाए तो साइन A आप निकाल सकते हो, साइन A विल बी 1 माइनस कॉस के A अनरूट। ऐसे ही साइन B, साइन C निकाल लेना और वैल्यूज पुट कर देना। जैसे ही साइन A, साइन B, साइन C की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा आपका T1, T2। तो T1, T2 आप फाइंड आउट कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना। अब मैं आपको एक यहाँ पर्टिकुलर केस बताती हूँ जो कि आप इस क्वेश्चन में तो अप्लाई कर सकते हो लेकिन हर क्वेश्चन में अप्लाई शायद ना कर पाओ, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पहले आपको जनरल मेथड से करवाया है। इसमें स्पेशल केस क्या है, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 17 स्क्वायर। 15 स्क्वायर आपके पास बनेगा 225, 64 ऐड करोगे 289, 17 का स्क्वायर भी 289 है, मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है एंगल C कितना होगा यहाँ आपका 90 डिग्री। तो आप सीधा भी पुट कर सकते थे, यहाँ C को मैं 90 पुट करूंगी साइन 91। तो उस केस में आपको सिर्फ A और B निकालना पड़ेगा, C निकालने की जरूरत नहीं है। और इन केस सपोज अगर आप ये ट्रिक नहीं भी यूज करते हो, सिंपली आप cos C निकालते हो, वहां से साइन C निकालोगे तब भी ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम जहाँ सेटिस्फाई होगी वहीं यूज कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। जबकि ये cos A, cos B, cos C वाली जो ट्रिक है आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। इस टाइप के आपके इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं।